हेलो आर्मी, ये एक रिक्वेस्टेड स्टोरी है। एक आर्मी ने मुझे बहुत पहले ये रिक्वेस्ट की थी। मुझे पता है मैं बहुत लेट हो चुकी हूँ इस स्टोरी के लिए, पर फाइनली मैंने ये स्टोरी बना ली है। तो देखते हैं कि ये आपको पसंद आती है या नहीं। आई होप कि आप लोगों को ये पसंद आए। ये स्टोरी शायद वैसी नहीं बन पाई है जैसा मेरी आर्मी को चाहिए था, पर मैंने पूरी कोशिश की है अपनी तरफ से इस स्टोरी को उनके लिए स्पेशल बनाने की। देन ज्यादा बकवास नहीं करते हैं और चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ ताहिर, क्यूट, स्वीट, काइंड एंड ब्यूटीफुल। एक्चुअली आई एम सेल्फ ऑब्सेस्ड गर्ल, और ये खूबी मुझमें मेरी बेस्ट फ्रेंड की वजह से आई है। मैं थोड़ी फनी और चाइल्डिश हूँ, लेकिन हर किसी के सामने नहीं, बस कुछ लोगों के सामने ही, मतलब मेरे कंफर्ट जोन में। सब मुझे बहुत प्यार करते हैं। मैं वहाँ कभी शांत नहीं रह सकती जहाँ कोई मेरी बातें सुनकर मुझे फुल अटेंशन दे रहा हो। मेरे टीचर्स, सीनियर्स और यहाँ तक कि जूनियर्स भी मुझे बहुत प्यार करते हैं, और हर कोई डांटने के लिए भी 100 बार सोचता है, क्योंकि मैं काफी जल्दी रोने लगती हूँ। फिर चुप भी तो उन्हें ही कराना पड़ता है ना। मैं अपने खुद के घर पर भी ऐसे नहीं रहती। अपनी फैमिली और अपने रिलेटिव्स के सामने मैं बहुत शांत और मैच्योर किस्म की लड़की हूँ। कोई सोच ही नहीं सकता कि जो लड़की सीनियर से लेकर जूनियर तक, प्रिंसिपल से लेकर टीचर तक, सबको अपनी हरकतों से सबकी अटेंशन पा लेती है, वो अपनी ही फैमिली के सामने इतनी शांत और मैच्योर बिहेव करती है। और बात करूँ अपनी बेस्ट फ्रेंड जिमिन की, तो वो भी सेम मेरे ही तरह है। हम दोनों सोलमेट्स हैं, दोनों एक दूसरे के बिना रह भी नहीं सकते। अब हम भी प्रमोट हो रहे हैं और हमें दूसरे ब्रांच में जाना है, क्योंकि सीनियर सेक्शन का ब्रांच अलग है। वेल, हम जहाँ भी जाते हैं सबकी अटेंशन तो ले ही लेते हैं। ये दामाद ने तो हमें प्रिपेयर कर ही रख दिया है। हम दोनों ने डिसाइड किया है कि अब हम थोड़ा मैच्योर बिहेव करेंगे, तो देखते हैं क्या होता है। हाय टेटे, हाय जिमिना, तुझे पता है ना आज से हमें न्यू प्लान ज्वाइन करना है। हाँ, चल चले। वैसे मुझे थोड़ा डर लग रहा है कि सब कुछ कैसे होगा। डोंट वरी, जब ताए हैं साथ तो डरने की क्या बात। हाँ, माय लेडी डॉन। वैसे अच्छी बात तो ये है कि हमारे इस प्लांट में लीसा मैम और युंगू सर हैं, तो हमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, अब चलते हैं। रुक, मैं आती हूँ। कहाँ जा रही है? हमें क्लास के लिए लेट हो रहा है। हाय दी। ओह हाय टेटे। आपसे मिले बहुत दिन हो गए हैं। आप कहीं बाहर गई थी क्या? हाँ, मेरी कजिन की शादी में। ओह हाय जिनू दी। ओह हाय जिमिना दी। वैसे आप शादी कब कर रही हो? बहुत जल्दी ही, कॉलेज कंप्लीट होने के बाद। और दोनों को तो जरूर आना है मेरी वेडिंग में, क्योंकि जब तक मेरी क्यूटी टेटे और जिमिनसी नहीं आएगी तो शादी में मजा कैसे आएगा। वैसे तुम दोनों जाओ, क्लास का टाइम हो गया है। ओह हाँ, हम जाते हैं। उसके बाद आपसे मिलते हैं कैंटीन में। ओके, मैं वेट करूंगी। वैसे दी, क्या आपका कोई बॉयफ्रेंड है? फिलहाल तो नहीं। इसका मतलब आप अरेंज मैरिज करोगी? हाँ, शायद। ऐसे ही तीनों बातें कर रही थी, तभी ताई ने देखा एक सीनियर दूसरी बेंच में बैठा था और बहुत ही प्यार से जिमिन को
ताई कॉरिडोर से जा रही थी। तभी ताई ने देखा कि जिमिन और सुगा वो दोनों बातें करते हुए आ रहे थे। ताई समझ गई कि उन दोनों के बीच कुछ चल रहा है और वो दोनों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो छुप गई। जब दोनों आगे चले गए तो ताई निकली और पीछे देखते हुए जाने लगी। तभी वो किसी से टकरा गई और गिरने लगी। क्या तुम ठीक हो? पीछे देखकर कौन चलता है, आगे देखकर चला करो। हाँ, वो इतना हैंडसम है और उससे भी ज्यादा अकड़ू भी है। ताई चल ना, मैं तुझे सुगा से मिलवाती हूँ। लेकिन जिमिना, ताई चल ना। सुगा, तुम ताई से मिलना चाहते थे ना? ये है ताई, मेरी बेस्टी, मेरी सोलमेट। हाय ताई। हाय सुगा ह्यूम, तुम बहुत ब्यूटीफुल और क्यूट हो और तुम्हारी वॉइस तो बहुत ही क्यूट है। थैंक यू सुगा ह्यूम। इससे मिलो, ये मेरा बेस्ट फ्रेंड जंगकुक है। हेलो ताई। हेलो जंगकुक। ऐसे ही दिन बीतते हैं। जिमिन और सुगा की फ्रेंडशिप और बढ़ने लगती है। ताई और जंगकुक की भी मुलाकात होती रहती थी, लेकिन ताई और जंगकुक एक दूसरे से ज्यादा बात नहीं करते थे। एक डॉग पाइप में फंसा हुआ था। ताई उसे देखती है और उसके पास जाती है। ओ बेबी, तुम यहाँ कैसे फंस गए? तुम ठीक हो ना? लो, अब तुम सेफ हो, अब जाओ। ताई, ताई, तुम्हें क्या हुआ? ताई? ताई को एनिमल से एलर्जी है, इसलिए वो बेहोश हो गई थी। ओह, तो उसे डॉग के पास नहीं जाना चाहिए था। मेरी ताई बहुत सॉफ्ट हार्टेड है, वो किसी को तकलीफ में नहीं देख सकती। मैं समझ गया। जिमिना, तुम बेहोश हो गई थी, जंगकुक तुम्हें यहाँ लाया। जंगकुक, आज कॉलेज में स्पोर्ट्स डे था और हर स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया और ताई को सीनियर टीम में नेट खेलने के लिए सेलेक्ट किया गया। मुझे तो नेट खेलना आता ही नहीं है जिमिना, अब मैं क्या करूँगी? ताई, अब तो कुछ नहीं हो सकता, तुझे तो खेलना ही पड़ेगा। मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? एक तो ऐसी टीम मिली जिसमें जंगकुक है और ऊपर से मुझे वो गेम भी नहीं आता। ताई ट्राई कर, हो जाएगा। फिर गेम स्टार्ट होता है। जंगकुक सेंटर खेल रहा था, तो उसी को ताई की बॉल भी लेनी पड़ रही थी, जिसकी वजह से बार-बार दोनों सामने आ रहे थे। फिर गेम ओवर हुआ और जंगकुक की टीम जीत गई। सर, आप भी किसको नेट खेलने के लिए बुलाए? उससे कुछ नहीं आता है, हम हारते-हारते बचे हैं। तुम क्या साइड नहीं हो सकती थी? बार-बार मुझे तुम्हारी बॉल लेनी पड़ रही थी। तुम्हें बचाते-बचाते मैं भी गिरने वाला था। जब तुम्हें खेलना ही नहीं आता, तो तुम आई ही क्यों? ये खड़ूस कुछ ज्यादा ही बन रहा है, मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। जिमिन, मुझे नहीं पता कि
गया। आई लव यू जिमिन, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? हाँ शुगा, आई लव यू टू। आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू माय सोलमेट। थैंक यू टेटे। बेबी प्लीज मत रोना, हम मिलते रहेंगे। लेकिन हम रोज तो नहीं मिलेंगे ना। हाँ दी, अब रोज हमें कैंटीन कौन ले जाएगा? क्या? अब मेरा मतलब है हम रोज पार्टी कैसे करेंगे? हमें आपकी बहुत याद आएगी जीनू दी। मैं बच्चा, मुझे भी तुम दोनों की बहुत याद आएगी। अब मेरा फाइनल ईयर कंप्लीट हो गया है ना, तो मुझे तो कॉलेज छोड़ना ही पड़ेगा। ओके, वी मिस यू दीदा। मिस यू टू बच्चा। ओके, बेल हो गई है, तुम लोग जाओ क्लास में। ओके बाय, अब मुझे भी जाना है। बाय। जंगकुक जा रहा था, तभी उसने ताई को देखा और रुक गया। वो उसके पास आया। ताई बेबी की तरह रो रही थी। जंगकुक उसे देख रहा था। तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो? मैं देख रहा था कि तुम रोते हुए कैसी लगती हो, और सच बताऊं, तुम बिल्कुल एक बेबी की तरह लगती हो। आज जिन दी के लिए हमने छोटी सी फेयरवेल पार्टी रखी है, जिसमें सिर्फ हम फ्रेंड्स बस हैं। थैंक यू सो मच टेटे और जिमिना इतनी अच्छी पार्टी देने के लिए। लव यू दी, लव यू दी। चलो डांस करते हैं। हाँ। यमिन कपल डांस कर रहे थे और जिन भी अपने फ्रेंड्स के साथ डांस कर रही थी। ताई, हाँ, क्या तुम मेरे साथ डांस करोगी? मैं? हाँ तुम, मैं तुम्ही से पूछ रहा हूँ। ओके। जो कहना है कहना पाते हैं, लफ्ज होठों पे रह जाते हैं। ये राज कहना मुश्किल है, अल्फाज कहना मुश्किल है। तुम्हें कितना प्यार करते हैं, बेबाक कहना मुश्किल है। ओ कितना मुश्किल है देखो इस दुनिया में दिल लगाना। ओ यारा दिल लगाना, ओ यारा दिल लगाना। कितना मुश्किल है देखो इस दुनिया में दिल लगाना। ओ यारा दिल लगाना, ओ यारा। वाह ताई, तुम दोनों ने बहुत अच्छा डांस किया। सच में तुम दोनों एक कपल लग रहे थे। क्या? वो खड़ूस और मैं एक कपल? बिल्कुल भी नहीं। वो हमेशा मुझे हर चीज में कम समझता है। हर प्यार की शुरुआत फाइटिंग से ही होती है। जंगकुक, तू ताई को लाइक करता है ना? नहीं तो? अब तू अपने बेस्ट फ्रेंड से भी झूठ बोलेगा? तुझे देखकर साफ पता चलता है कि जिस तरह से तू उसे देखता है ना, वो प्यार ही है। हाँ शुगा, मैं उससे प्यार करता हूँ, पर डरता हूँ कि मैं उससे कैसे बोलूँ। डोंट वरी, जल्दी ही कोई रास्ता निकल आएगा। जीनू दी, जीनू दी, हम बहुत खुश हैं कि आप हमें मिलने आई। हमने आपको बहुत मिस किया। मैंने भी तुम दोनों को बहुत मिस किया। और सुगा और जंगकुक कहाँ हैं?
वो कैंटीन में होंगे। ओके, तो चलो वहाँ चले। मैं तुम सबको अपनी शादी में इनवाइट करने आई हूँ। क्या शादी? शादी? कांग्रेस दी, कांग्रेस दी। दीदू, आप शादी कर रही हैं? हाँ, किम नामजून मेरे फियांसे। वो अच्छे हैं और बहुत बड़े बिजनेसमैन भी हैं। वाओ, कांग्रेचुलेशन दी, कांग्रेचुलेशन दी। थैंक यू। तुम सबको मेरी शादी में जरूर आना है। ओके, मैं तुम सबका वेट करूंगी। ओके। जंकुक रुको, मैंने कहा मेरी हेल्प वापस करो। दम है तो मुझे पकड़ो और ले लो, छोटी चुईया। क्या छोटी चुईया? रुको, तुम्हें मैं अभी बताती हूँ। तुम्हारी है। ओह नो, अभी क्या हुआ? हमारे बीच किस हुई? मानती हूँ वो गलती से हुई, पर किस तो हुई ना। मुझे बहुत शर्म आ रही है। ताई, हाँ, क्या हुआ? कुछ नहीं। और तुमने मुझे छोटी चुईया कैसे कहा? रुको, मैं तुम्हें अभी बताती हूँ। आँखों से रूठ कर नींदें चली गई, ना जाने कैसे कर खिली, न जाने कैसे प्यार हो, न जाने। मैं सबको कैसे मनाऊं शादी में जाने के लिए? वो लोग तो मुझे कॉलेज के अलावा कहीं जाने ही नहीं देते। आर्मी, मेरी फैमिली वाले बहुत स्ट्रिक्ट हैं और वो फ्रेंडशिप और लव मैरिज के बहुत खिलाफ हैं। उन्हें सिर्फ जिमिना के बारे में ही पता है कि वो मेरी फ्रेंड है, क्योंकि जिमिन और मैं चाइल्डहुड फ्रेंड है। अगर उन्हें पता चला कि मेरे बॉयज में भी फ्रेंड है, तो वो लोग तो मेरी जान ही ले लेंगे। हाँ, एक आइडिया, मैं चाची से बोलती हूँ, वो मेरी हेल्प जरूर करेंगी। आर्मी, मेरी एक चाची है जो मेरी फेवरेट है। वो मेरी हर चीज में हेल्प करती है। वो बहुत अच्छी है और वो मुझे बहुत प्यार भी करती है। क्या हुआ मेरे बच्चे को? चाची, मुझे आपसे एक हेल्प चाहिए। जरूर, क्या हेल्प चाहिए मेरी प्रिंसेस को? फिर ताई सब बताती है। ओह, तो ये बात है। ठीक है, मैं कुछ करती हूँ। थैंक यू चाची, यू आर द बेस्ट। आई लव यू। आई लव यू टू बच्चा। फिर जिसो फैमिली वालों को मना लेती है और सब ताई को जिनकी शादी में जाने के लिए मान जाते हैं। वेलकम बच्चों, मुझे बहुत खुशी हुई कि तुम लोग आए।
शादी हो गई, वो तो चली गई अपने घर। अब चलो हमें भी पैकिंग कर लेनी चाहिए। मोची बेबी चलो ना, मेरी भी हेल्प करा दो। ओके माय बिल्लू चलो। ताई, क्या तुम कुछ देर के लिए टेरेस पर आ सकती हो? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ओके। ताई, मैं एक्सप्लेन तो नहीं कर सकता कि कब, कैसे और क्यों, पर हाँ, मुझे तुमसे प्यार हो गया है। तुम्हारी आवाज, तुम्हारी क्यूटनेस, तुम्हारा बिहेव, तुम्हारी बातें, मुझे हर चीज से तुमसे प्यार है। आई लव यू ताई। क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? नहीं ताई, तू ऐसा नहीं कर सकती। तू अपनी फैमिली का ट्रस्ट नहीं तोड़ सकती है। आई एम सॉरी जॉन्गकुक, लेकिन मैं तुम्हारा प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं कर सकती। ताई प्लीज, एक बार मुझे चांस देकर देखो, मैं तुम्हें कभी हर्ट नहीं करूँगा। आई एम सॉरी जॉन्गकुक, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती। ताई प्लीज, एक बार उसे चांस तो दो। पेपे, मुझे भी लगता है कि तुझे जॉन्गकुक को एक चांस देना चाहिए। जिमिना, तू मेरी फैमिली को तो जानती ही है ना। जॉन्गकुक, मैं तुमसे प्यार नहीं करती, तो प्लीज मेरा पीछा छोड़ दो। जिमिना, 1 वीक हो गए हैं, जॉन्गकुक कॉलेज नहीं आता। क्या तुझे पता है क्यों? नहीं, मुझे नहीं पता। सुगा भाई, वो तो आपका बेस्ट फ्रेंड है ना, आपको तो पता ही होगा। ताई, एक बात बोलूं, बुरा मत मानना, तुम उससे प्यार नहीं करती हो ना, तो वो कॉलेज आए या ना आए, इससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और तुम उसके बारे में क्यों पूछ रही हो? तुम्हें क्या काम है उससे? मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। ऐसे ही दिन बीतने लगे। जॉन्गकुक कॉलेज नहीं आता था। ताई ने सोचा उसकी तबीयत खराब है, इसलिए वो लीव में है। पर ऐसे ही देखते देखते कुछ मंथ निकल गए। जॉन्गकुक फिर भी कॉलेज नहीं आया। ताई को बहुत बुरा लगता था। अब एग्जाम के दिन भी आ गए थे। सारे स्टूडेंट्स अपनी सीट पर बैठो, जाओ क्लास में। क्या हुआ ताई, तुम सैड क्यों हो? मैम, ताई तुम रो क्यों रही हो बेबी, क्या हुआ? देखो, तुम मेरी प्यारी स्टूडेंट हो ना, अब बताओ क्या हुआ? कुछ नहीं मैम। तुम अपनी फेवरेट टीचर को नहीं बताओगी? ऐसा कुछ नहीं है मैम, मुझे बस डर लग रहा है एग्जाम के लिए। ओह माय बेबी, तुम स्ट्रेस मत लो, तुम बहुत अच्छा करोगी, मुझे पता है। थैंक यू छोटी मैम। सॉरी मैम, मैं आपको नहीं बता सकती कि मैं क्यों सैड हूँ। क्लास में एग्जाम चल रहा था, तब ताई ने जॉन्गकुक को देखा। जॉन्गकुक ने ताई को एक बार भी नहीं देखा और जॉन्गकुक एग्जाम देकर चला गया। ऐसे ही दिन और साल बीत गए। जॉन्गकुक सिर्फ एग्जाम देने
था और ताई को फुल इग्नोर करता था। वो एग्जाम देता था और चला जाता था। वो ताई की तरफ देखता भी नहीं था। इससे ताई को बहुत हर्ट होता था। अब सबका ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो चुका है। जिमिन और सुगा इंगेज हो चुके हैं और ताई दोनों के कांटेक्ट में है। ताई को जंगकुक की बहुत याद आती है। वो हमेशा सैड रहती है और कभी-कभी रोती भी है। अब जिमिन और युंगी की मैरिज भी हो चुकी है। 2 साल हो गए हैं। ताई, मैंने तुम्हारी शादी फिक्स कर दी है। लड़का बहुत अच्छा है। वो डॉक्टर है और उसकी फैमिली भी बहुत अच्छी है। उसके डैड मेरे बहुत अच्छे बिजनेस पार्टनर हैं। तुम बहुत खुश रहोगी माय प्रिंसेस। हाँ, अब हमें शादी की तैयारियां स्टार्ट करनी चाहिए। ताई, तुम खुश हो ना बेबी? मॉम, डैड, चाची, जैसा आपको ठीक लगे। आप लोगों को लड़का पसंद है तो मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आती हूँ। लगता है मेरी बच्ची शर्मा गई। मुझे लगता है ताई खुश नहीं है। शादी की तैयारियां चल रही थी। घर में सब खुश थे, ताई के अलावा। जिमिन और जिसू ही खुश नहीं थी। जिसू को भी कहीं न कहीं पता था कि ताई इस शादी से खुश नहीं है। ताई, ये देखो, तुम्हारी शादी की ड्रेस आ गई है। कैसी है? बहुत सुंदर है भाभी। सुंदर क्यों नहीं होगी? तुम्हारे भाई ने जो पसंद किया है। अच्छा जी, आपने पसंद किया है। और मेरा क्या? मेरा पूरा क्रेडिट तो आपने ही ले लिया। ओह माय डार्लिंग, जो तुम्हारा है वो मेरा है और जो मेरा है वो तुम्हारा है। हाँ बेशक, ताई यही है। उसके सामने क्या कर रहे हो? प्रिंसेस, मैंने मेकअप आर्टिस्ट को भी बुक कर दिया है। कल वो टाइम से आ जाएगी। ओके, अब चलो, मेहंदी वाली आ गई है। सब तुम्हारा वेट कर रहे हैं। तुम मेरी शहजादी, मैं हूँ तेरा शहजादा। सुन मेरी शहजादी, मैं हूँ तेरा शहजादा। बाहों में लेके तुझे मैं करता हूँ वादा। ऐ जाने तमन्ना मेरी, मैं खा के कसम तेरी ये करता हूँ इकरार। मर भी गया जिन, आर्यन, जिमिन और योंगी सामने से हटते हैं। का प्यार सातों जन्म में। और ताई दूल्हे को देखती ही रह जाती है। ताई ने खुद को कंट्रोल किया। एहसास नहीं तुझको मैं प्यार करूं कितना, कर दूंगा तुझे पागल, चाहूंगा सनम इतना। दामन ना कभी छूटे, तोड़े ना कभी टूटे, जो रिश्ता जुड़े
एक बार मर भी गया तो मैं तुझे करता रहूंगा प्यार। मुझे भूल मत जाना माय सोलमेट, मैं अपनी सोलमेट को कैसे भूल सकती हूँ। हैप्पी मैरिड लाइफ बेबी, आई होप कि अब तुम खुश होगी। जिनू दी, मुझे सब पता है माय बेबी। थैंक यू। प्लीज शांत हो जाओ, प्लीज लव। आई एम सॉरी जंकुक, मैंने वो सब फैमिली के लिए किया था। मुझे पता है लव, इसलिए तो मैंने इतनी मेहनत की और तुम्हें पाने के काबिल बना। और तुम्हें पता है इसमें मेरा साथ जिंदगी और आर्यन भाई ने दिया और युनमिन ने भी। अब रोना बंद करो, तुम रोते हुए एक बेबी की तरह दिखती हो। I love you कुकी, I love you too my love। अब आगे का कार्यक्रम स्टार्ट करें। कुकी, you shameless। अरे बेबी, तुमने मुझे